नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) और ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) के तत्वावधान में पूरे देश में विगत कई वर्षों से पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति के लगातार संघर्ष किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि आज पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति देश का प्रमुख मुद्दा बन गया है और कई राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है और कई लाख कर्मचारियों और शिक्षकों समेत अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। संगठन के संघर्ष की बदौलत 1 जनवरी 2004 के पूर्व में प्रकाशित नौकरियों में बाद में ज्वाइन करने वालों को पुरानी पेंशन बहाली का लाभ मिला, लेकिन जब तक देश भर के शिक्षक व कर्मचारियों को NPS, UPS को हटाकर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती, निजीकरण की समाप्ति और टैक्स की अनावश्यक अनिवार्यता समाप्त नहीं हो जाती, संघर्ष जारी रहेगा। भारत सरकार इन मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। इन्हीं मांगों को लेकर NMOPS और अटेवा के बैनर तले आज दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को पूरे देश के सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से पुनः अनुरोध किए जाने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। लेकिन जो संगठन की मांग है, पूरे देश के कर्मचारियों की मांग है कि हमें हूबहू वही पुरानी पेंशन चाहिए, जिसके लिए हम सब पूरे देश के और उत्तर प्रदेश के हमारे विभाग से जो पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के जो 1 लाख परिवार है, वो पूरा दिल्ली जाने के लिए 25 तारीख के लिए तैयार है और वो दिल्ली जाएगा। पूरे प्रदेश से सारे विभागों के कर्मचारी, शिक्षक सब मिल करके हम अपनी ताकत को, अपने कर्मचारी संगठन की ताकत को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम सब लोग दिखाएंगे। और उम्मीद है कि जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, देश में विदेशों में हमारे देश का डंका बजता है, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी आग्रह है कि शिक्षक कर्मचारियों के हितों में, जिस प्रकार आपने NPS से UPS किया है लेकिन UPS कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो पुनः NPS से उसको UPS में करने का कष्ट करें, जिससे सफाई कर्मचारी के जो देखिए, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे मास्टर हो, जब हम रिटायर होंगे, सेवा हमारी 60 साल की जो सेवा पूर्ण होगी और हमें उस समय जब हमें पैसे की आवश्यकता रहेगी, तब हमें पेंशन के नाम पर 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए मिलेगा। उस समय जब बहुत पैसे की आवश्यकता है, उस समय हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो पाएगा। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजूद रखा गया है? देखिए, अटेवा पेंशन बचाओ मंच और राष्ट्रीय बैनर हमारा अखिल भारतीय जो NMOPS है, उसके आह्वान पर आज देश के प्रत्येक राज्य की राजधानियों में प्रेस वार्ता चल रही है और हमारा जो विषय है पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति और जबरदस्ती अभी TT जो थोपा जा रहा है अध्यापकों पर, बेसिक के साथियों पर, उसके खिलाफ है। और हम सबकी मांग है कि पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। निजीकरण का जो सरकारी संस्थाओं का अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इससे क्या होगा, सरकारी संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, कम हो रही हैं और उससे बेरोजगारी दर बहुत बढ़ रही है। तो देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है और लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, ये चिंता का विषय है। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है और हमारी जो अगली जो कार्यक्रम है हमारा 25 नवंबर को दिल्ली में हमारा कार्यक्रम है। 25 नवंबर को पूरे देश के लोग इन्हीं विषयों को लेकर के पूरे देश से लोग आ रहे हैं। एक बड़ी तैयारी है। इसके पहले हमने 1 अक्टूबर 23 की रैली की थी, भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली किया था और उसी सिलसिले में हम लोग फिर एक बार दिल्ली की तरफ करेंगे। ना हमको NPS पसंद है, ना UPS पसंद है, हमें सिर्फ और सिर्फ OPS चाहिए, क्योंकि हमारी बुढ़ापे की लाठी है। हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है सिर्फ और सिर्फ OPS में। और उसका एक उदाहरण आप पत्रकार साथियों के बीच में कहना चाहूँगा। UPS पे सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि UPS ले लें। आपको बता दें 24 लाख NPS कर्मचारी देश में है, केंद्रीय कर्मचारी, उसमें से 1 लाख भी व्यक्ति UPS नहीं ले रहा है। इसका मतलब उसे पसंद नहीं है और ये बहुत बड़ा चोट सरकार के पास गई है। सरकार इस बात को लेकर चिंता में है कि क्यों UPS नहीं ले रहे हैं और जब उसका विज्ञापन प्रचार बहुत हो रहा है।
क्योंकि उनको लगता है कि हमारा इसमें भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग पुरानी पेंशन है, निजीकरण समाप्ति है और अटेवा NMOPS इसी की लड़ाई लड़ा और इसी को आगे बढ़ाएगा। दिल्ली में कौन कौन से संगठन शामिल हो रहे हैं? देखिए, अटेवा NMOPS ऐसे मैं अब बैठा हूँ, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ और NMOPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे बगल में महामंत्री सफाई कर्मचारी संघ हैं, हमारे बगल में सिंचाई विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री त्रिपाठी जी हैं, रेल के राकेश जी हैं, हमारे साथी रेल के हैं। तो ये जो लड़ाई पेंशन की है या निजीकरण की, ये सामूहिक लड़ाई है। सारे विभाग के लोग हमारे साथ में हैं और सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और इसी वजह से ये लड़ाई आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में बड़ी लड़ाई है। क्या लगता है कि सरकार मजबूती से टीटी के खिलाफ आप लोग का पक्ष नहीं रख रही? देखिए, सरकार को निश्चित रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत व्यवहारिक सवाल आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो व्यक्ति 20 साल नौकरी कर चुका है, आप उससे कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं, आप टेस्ट दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो आदेश निकालते हैं, मान लीजिए किसी शासन का, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो चीफ सेक्रेटरी साहब 30 साल पहले UPSC निकाले होंगे, आज उनसे कहा जाए निकालेंगे क्या संभव है? क्या कोई CPMT 20 साल पहले निकाला होगा, आज नहीं निकालेगा? क्या संभव है? क्या? हाँ, अध्यापक कमजोर वर्ग होता है, उसको आपने डाल दिया। ये अव्यवहारिक है और इसके हम खिलाफ हैं। निश्चित रूप से टीटी के प्रकरण को सरकार को हैंडओवर करके चाहे जो स्टेप उठाना पड़े उसको करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करती तो निश्चित रूप से खिलाफ 25 तारीख को जनसैलाब दिखाई पड़ेगा। दिल्ली में प्रदर्शन होगा, उसके बाद क्या रणनीति बनेगी, वहाँ क्या कुछ तय किया जाए? देखिए, दिल्ली में हमारा जो प्रदर्शन होगा, निश्चित रूप से हमारा NMOPS अटेवा जब भी प्रदर्शन, हमारे सहयोगियों को प्रदर्शन हुआ है, व्यापक असर पड़ा है, क्योंकि NPS 20 साल से इस गाथा गा रही थी सरकार, उसको हमारी रैली की वजह से, आंदोलन के दबाव में UPS लाना पड़ा। तो हम सबका प्रयास है कि एक दबाव और डालेंगे। और पिछली सरकार जब हम लोग गए थे तो मजबूत सरकार थी, इस समय मजबूर सरकार है, निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेगी। और लोकतंत्र में सरकारों का काम होता है जनता की आवाज़ को सुनना। विपक्षी दल भी आपके साथ कुछ लोग आ रहे हैं? हाँ, विपक्षी, देखिए मैं इस बात को कहता हूँ, लोकतंत्र में सत्ता का जितनी भूमिका है उससे कई गुना ज़्यादा जनता के हित में विपक्ष की भूमिका होती है। और हमें अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग साथ देते हैं, लेकिन सत्ता से मुझे शिकायत इसलिए है कि सुनवाई नहीं हो रही। विपक्ष से थोड़ी सी एक शिकायत रहती है कि और मजबूती से जनवादी सवालों को उठाना चाहिए। शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन, इन विषयों को और मजबूती से उठाना चाहिए। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा। सर, कितने शहरों में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? हर देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में आज प्रेस वार्ता। ये अद्भुत घटना है, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है। वो आज पहला ऐसा अखिल भारतीय बना है जिसमें एक साथ, बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ाते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, हम सब ने पढ़ाया है। लेकिन इस बैनर ने, इस संघर्ष ने, इस आंदोलन ने उसको करके दिखाया है कि भारत से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम लोग लड़ रहे हैं।